हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। बच्चों, मैं राजकुमार, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, ये जो एडवांस का सवाल है, ये विभिन्न ईयर में आया हुआ सवाल है, 2022, 23, 24 का। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस में 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट को मिला करके एक सवाल बनाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट यानी बेसिक नॉलेज हमको बहुत बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। जब तक हम बेसिक हमारे पास जब तक ज्ञान नहीं होगा, पूरा अच्छी तरह से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे हम उस पे उसको हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस से एक मंद बुद्धि का भी व्यक्ति कि विद्वान स्कॉलर बन सकता है, बहुत बड़ा महारत हासिल कर सकता है। सो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप सॉल्व करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग जे एडवांस का कुछ प्रश्न है। ये बेटा, ये सवाल है जेई एडवांस 2023 का। इसमें कह रहा है लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स। ए एंड बी क्या है? जीरो नहीं है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 in the expansion of x square plus 70/27 bx to the power 4 is equal to the coefficient of x power minus 5 in the expansion of
एक्स माइनस वन बाई बी एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 होल का पावर, देन द वैल्यू ऑफ 2b इज इक्वल टू 2b का वैल्यू फाइंड करना है। करें इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 5 का जो कोएफिशिएंट होगा और इसके एक्सपेंशन में x पावर माइनस 5 का जो कोएफिशिएंट होगा वो दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका कोएफिशिएंट निकालना है और इसका कोएफिशिएंट निकालना है, फिर दोनों को इक्वल करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप सबको पता होगा कि a प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन आपको पता होगा। इसका जो आर्थ टर्म है इसको हम लोग टी आर प्लस वन लिखते हैं, होता है एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर और x टू द पावर r, ये होता है। तो हम लोग टी आर प्लस वन निकालेंगे इसके लिए, टी आर प्लस वन इसके लिए निकालना, तो आपका हो जाएगा 4CR, 4CR फर्स्ट टर्म इसका एक एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 माइनस आर, इसका डिफरेंस होता है। उसके बाद सेकेंड टर्म 70/27bx और इसका पावर यहाँ जो ये है लोअर सफिक्स ये आर यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपका आर प्लस वन टर्म हुई है। ठीक है, अब जो है हम इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4CR ए टू द पावर 4 माइनस आर, एक्स टू द पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 माइनस 2R, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70/27b टू द पावर r, और बच्चा यहाँ लिखेंगे एक्स टू पावर r, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स टू पावर माइनस r हो जाएगा। ये आप क्या हो गया 4CR ए टू द पावर 4 माइनस आर, एक्स टू द पावर 8 माइनस, एक्स का पावर यहाँ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8 माइनस 3R, 8 माइनस 3R जो होगा 70/27b टू द पावर r। अब जो है कह रहा है एक्स टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट, एक्स टू पावर 5 का कोएफिशिएंट, और यहाँ एक्स का पावर है 8 माइनस 3R, तो 8 माइनस 3R को जब हम 5 बना देंगे तो आपका इसका कोएफिशिएंट निकल जाएगा इतना इंटू इतना, तो लिखेंगे 8 माइनस 3R इक्वल टू 5, हो जाएगा 8 माइनस 3R इक्वल टू 5, 3R, तो यहाँ से आपको R का वैल्यू आ जाएगा 1। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ये तो कोएफिशिएंट निकल जाएगा, कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा 4C1 ए टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 3, ए टू द पावर 3, और फिर यहाँ लिखेंगे 70/27b और टू द पावर 1, तो आपका हो गया 70/27b। अब 4C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो आपका हो गया 4 इंटू 70 इंटू ए टू द पावर 3 बाई 27b। तो बेटा इसका कोएफिशिएंट निकल गया एक्स टू पावर 5 का, इसके एक्सपेंशन में आपका कोएफिशिएंट इतना आ गया 4 इंटू 70 इंटू ए टू पावर 3 27b। अब हम इसके एक्सपेंशन में निकालते हैं,
यह आ गया आपका 280 8 पावर 3 27b। अब इसका एक्सपेंशन में हमको निकालना है टी आर प्लस 1, तो हो जाएगा 7CR ए एक्स टू द पावर 7 माइनस आर माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर टू द पावर आर। तो गया 7CR ए टू द पावर 7 माइनस आर एक्स टू पावर 7 माइनस आर, और यह हो जाएगा माइनस 1 बाई बी, इसको अलग कर देंगे, और यहाँ पावर आपका हो जाएगा 2r, तो एक्स टू पावर माइनस 2r। तो 7CR ए टू द पावर 7 माइनस आर, तो एक्स टू द पावर 7 माइनस 2 और एक 3r, माइनस 1 बाई बी टू द पावर आर। अब यहाँ एक्स पावर माइनस 5 इसको बनाना है, 7 माइनस 3r इक्वल टू माइनस 5। इससे r का वैल्यू आपका हो जाएगा 7 5 12, ये आपका 4 आ गया। तो कोएफिशिएंट्स कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट इक्वल टू आ जाएगा 7C4 ए टू द पावर 4, यहाँ से माइनस कर देंगे 3, और यहाँ पे माइनस 1 बाई बी टू द पावर 4। तो हो गया 7C4 का वैल्यू निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो आपका आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, 35 आ गया। 35 ए टू द पावर 3, ये प्लस हो जाएगा, बटा में हो जाएगा बी टू द पावर 4। तो ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। हो जाएगा 280 ए टू द पावर 3 27b इक्वल टू 35 ए टू द पावर 3 बी टू द पावर 4। तो यहाँ से आपका ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो b के पावर 3 हो जाएगा 35 इंटू 27 बाई इतना, तो 7 बचे 35 7 28, 8 बचे 40, तो b का वैल्यू आ गया 3/2, से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b आ गया 3, तो ये आपका वैल्यू निकल गया, 2b का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये था एडवांस का एक सवाल था, एक सिंपल सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 2, लेट z बी कॉम्प्लेक्स नंबर, z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation zq plus 2z square 4 z bar
minus 8 equal to 0, where z bar divide the complex conjugate of z, ये z का complex conjugate है. Let the imaginary part of z be non-zero. कह रहा let the imaginary part of z be non-zero. मैच, इसमें मैच करना है. लिस्ट 1 लिस्ट 2 P mod z स्क्वायर Q z माइनस z कंजुगेट का स्क्वायर R z स्क्वायर mod z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर z प्लस 1 का स्क्वायर. इधर में दिया हुआ है 12, 4, 8, 10, 7. ये बेटा इसमें मैच करना. इक्वेशन ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन से हमको ये सब का वैल्यू फाइंड करना है और फिर देखना है इस सब का वैल्यू कितना आता है. तो इसमें इसको मैच करना है, मिलाना है. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. इसमें जो है ये जेड क्यूब है, मोड जेड क्यूब है, 2z स्क्वायर है प्लस 4 जेड का कंजुगेट है माइनस 8 इक्वल टू 0. अब इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे इसके बारे में सोचना है. जेड जेड क्यूब मॉड जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z का कंजुगेट माइनस 8 इक्वल टू 0. हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट ले लेते हैं दोनों तरफ. तो जब इसका ले लेंगे तो ये सेम रहेगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2z स्क्वायर प्लस कंजुगेट का कंजुगेट ये कैंसिल हो जाता है, z आ गया माइनस 8 इक्वल टू 0. इसमें से इसको घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 2z स्क्वायर माइनस z कंजुगेट का स्क्वायर और फिर इसमें से ये माइनस होगा प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, z कंजुगेट माइनस z और ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0. अब इसमें z कंजुगेट माइनस z इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं. तो ये आपका हो जाए, इसको लिखेंगे 2z स्क्वायर सॉरी z प्लस z कंजुगेट इंटू z माइनस z कंजुगेट प्लस 2. ये हम चेंज कर देते हैं z माइनस z कंजुगेट, तो आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0. अब इसमें कॉमन लेंगे 2z माइनस z कंजुगेट, यहाँ पे हो जाएगा z प्लस
जेड कंजुगेट -2 इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन जीरो होता है। तो जब जेड और इसका कंजुगेट जब बराबर होता है तो मान लेते हैं कि ये एक्स प्लस आई वाई है, तो हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये बराबर होता है तो वाई आपका क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ दिया हुआ है वाई नॉट इक्वल टू 0। तो जब वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी बराबर नहीं होगा, यानी ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो आपको ये वाला 0 के बराबर हो जाएगा। बट जेड माइनस जेड कंजुगेट नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू आ गया 2। अब जेड को मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर वैल्यू इसमें पुट करो। तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0, ये कट गया यहाँ से आपको, सॉरी यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 2x, 2x इक्वल टू 2, एक्स बराबर आ गया आपका 1, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1, तो 1 आ गया तो जेड हो जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई। अब हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ z प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू 2 है, यहाँ पे हमको एक वैल्यू निकालना है z प्लस जेड कंजुगेट मोड का स्क्वायर। तो जब इसका मोड लेंगे, z प्लस जेड कंजुगेट का जब मोड लेंगे तो इसका 2 ही आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो z प्लस जेड मोड स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4। यहाँ पे आप हमको लिख देते हैं z प्लस जेड मोड, इसका वैल्यू आ गया 4। अभी इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन था जेड ना स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस 4z कंजुगेट माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें हम z का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपको 1 प्लस, सॉरी यहाँ क्यूब है, मोड z इसका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये मोड z हो गया इसका पावर 3 प्लस 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का -1, तो ये आपका आ गया वाई स्क्वायर, आप प्लस 2ab, तो 2 आयोटा वाई प्लस 4, फिर इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस
2y² प्लस 4i, फिर ये आपका हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4i माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस y² टू द पावर 3 प्लस, अब 4 और 2 6, 6 में से 8 -2 आ गया, और यहाँ पे -2y² है, तो इसको लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस y² इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 प्लस y² कॉमन ले लेंगे, ये रूट है, जब इसमें स्क्वायर लगाएंगे, इसको दो पार्ट में बांटेंगे, यहाँ स्क्वायर 2 प्लस 1 करेंगे, स्क्वायर होगा तो ये 1 प्लस y² हो जाएगा, तो 1 प्लस y² कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस y², यहाँ पे बच जाएगा आपको 1 प्लस y² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा ये तो 0 नहीं होगा, 1 प्लस y² नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस y² बराबर आ गया 2। अब ये क्या है, ये z का मोड है, तो ये 2 बराबर कितना हो गया, मोड z, यानी मोड z का वैल्यू आ गया आपको 2। तो मोड z का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 4। तो मोड z का स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, मोड z का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपका आ गया 4, यानी p 4 के बराबर हो गया। अब हम इससे y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 1 प्लस y² इक्वल टू 4, y² इक्वल टू हो जाएगा 3, y हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो ये y का वैल्यू मिल गया, जब y का वैल्यू मिल गया तो फिर हमको z का वैल्यू मिल गया, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस √3i, ये z का वैल्यू आपको मिल गया। फिर अभी ये वैल्यू मिल गया आपको, फिर z² प्लस z का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे, z प्लस z मोड आपको 4 है, और z² आपका 4 है, z² इक्वल टू 4, z² इक्वल टू 4, और z प्लस z मोड, z प्लस z, z प्लस z, z का वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, और प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, तो सॉरी ये 2 है, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 था, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो z² इसका वैल्यू 4 आ गया, z प्लस z इसका वैल्यू 2 आ गया, इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा,
तो इसका वैल्यू आपको 8 आ गया। अब z माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर, z माइनस जेड कंजुगेट तो 1 प्लस 3 रूट 3 आयोटा माइनस 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2 रूट 3 आयोटा। ये आ गया जेड माइनस जेड कंजुगेट। फिर इसका जब मोड ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12। जेड माइनस जेड का आ गया आपको, सॉरी, ये जेड माइनस जेड कंजुगेट का वैल्यू आ गया 2 रूट 3 आयोटा। फिर इसका जब मोड लेंगे, मोड जेड माइनस जेड कंजुगेट बराबर रूट अंदर 12 आ जाएगा। इसका फिर जब स्क्वायर करेंगे जेड माइनस जेड कंजुगेट तो ये आपका आ जाएगा 12। तो इसका जो वैल्यू आ गया ये आपका आ गया 12। अब z प्लस 1 का स्क्वायर निकालना। z है 1 प्लस रूट 3 आयोटा प्लस 1 कर देंगे तो 2 प्लस ये z प्लस 1 का वैल्यू निकल गया, ये आपका आ जाएगा रूट 3 आयोटा। कह रहा है इसका मोड z प्लस 1 का मोड हो जाएगा रूट अंदर 4 प्लस 3 आ गया रूट अंदर 7। फिर कह रहा है इसका भी स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो इसका वैल्यू आपका आ गया 7। तो बेटा ये बहुत ही लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था इसका। ये जे एडवांस 2003 का ये सवाल था। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट इफ 1 infinity to r be a differentiable function such that f1 equal to 1 by 3 and 3x ft dt equal to x fx minus x cube by 3, x belongs to 1 to infinity. E denote the base of natural logarithm. Find the value of ye, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और ये जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम का ये बेस है ई, तो आपको ye का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। ये आपका 2023 का सवाल है। ये एडवांस 2023 में ये आया था बेटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, इसमें ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है।
ये न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम आपको पता होगा कि अगर यहाँ कोई वेरिएबल है x1 और यहाँ भी वेरिएबल x2 और ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, ये वेरिएबल इसमें पुट करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, x1 हो जाएगा, फिर इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं dx2 बाई dx, फिर माइनस करते हैं, ये वैल्यू फिर इसमें पुट करेंगे x1, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx1 बाई dx। तो ये है न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम। तो इसी थ्योरम का इस क्वेश्चन में इसी थ्योरम का अप्लाई करना है। देखिए यहाँ 3, यहाँ वेरिएबल है x और यहाँ दूसरा वेरिएबल दे दिया t dt, सॉरी, तो यहाँ पर भी दूसरा वेरिएबल होना चाहिए, हम गलती लिख दिए, सॉरी, यहाँ x है, मान लो बेटा यहाँ 2 है, यहाँ x है और यहाँ आपको ft dt ऐसे होना चाहिए, ये वेरिएबल अलग होना चाहिए और यहाँ जो लिमिट है इसमें भी वेरिएबल होना चाहिए। तो ये वेरिएबल यहाँ पुट करेंगे और फिर इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको करना है। वो 3 हो गया, अब x इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा f(x), फिर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 इसमें पुट करेंगे तो f1 होगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 इसमें पुट करेंगे तो f1 आएगा, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कैसा आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो 3f(x) इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, x f डैश x प्लस f(x) और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² बाई 3, 3 कैंसिल हो गया, अब x f डैश x, इसको लिखना x f डैश x, हम इसको इधर ले आते हैं, प्लस f(x) माइनस 3f(x) और ये जो है x² है इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये आपका हो गया x²। अब ये हो गया x f डैश x माइनस 2f(x) इक्वल टू x²। अब x से डिवाइड कर दो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा f डैश x, यहाँ हो जाएगा 2 बाई x f(x) और यहाँ हो जाएगा x, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स, ये इस फॉर्म में आ गया, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं, इसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ई टू द पावर पी डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ई टू द पावर ये -2 बाई एक्स, -2 बाई एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पी डी एक्स होता है, तो ई टू द पावर -2, 1 बाई एक्स का हो जाएगा लॉग ई टू द पावर एक्स इक्वल टू, लिखेंगे ई टू द पावर लॉग ई एक्स पावर -2, ये आपका आ जाएगा एक्स पावर -2 इक्वल टू 1 बाई x²। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो जब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई x² इक्वल टू q का वैल्यू है q यहाँ कितना x
इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² dx प्लस सी, x कैंसिल आ गया, 1/x, तो 1/x का आपका हो गया log x प्लस सी। ये इक्वेशन बन गया y इंटू 1/x² log x प्लस सी। अब ये y इक्वल टू लिखेंगे x² log x प्लस x² सी। अब बेटा यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है f1 इक्वल टू 1/x, तो f1 इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर 1 और y इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो 1/3 इक्वल टू 1² log 1 प्लस 1² इंटू सी। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो आपका खत्म हो गया, तो c का वैल्यू आ गया 1/3। अब c का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y इक्वल टू आ गया x² log x प्लस 1/3। ये आपका सॉल्यूशन निकल गया, x² log x प्लस 1/3। यहाँ पे हम लोग विकल्प नहीं लिख रहे हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उस विकल्प में ये एक विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। 3/2 cos इनवर्स रूट अंदर 2/2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2 रूट x बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर tan इनवर्स √2/पाई। ये 2022 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2022 का ये सवाल है। अब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये ITF का सवाल है। बच्चों, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसको भी tan बना दो, इसको भी tan बना दो, और ये तो tan है ही। अब इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका हो गया थीटा। अब कॉस इनवर्स, कॉस होता है b/h, तो b हो गया आपका √2 और h हो जाएगा आपको 2 प्लस पाई स्क्वायर। फिर ये आपको निकल जाएगा इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 2 खत्म हो गया, यहाँ आपका आ गया पाई स्क्वायर। तो tan क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई √2। तो कॉस इनवर्स 2 प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स पाई स्क्वायर बाई √2। ये आपका आ गया।
सॉरी पाई आएगा, ये स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस इतना, फिर स्क्वायर हटेगा पाई, ये पाई आएगा, पाई बाई रूट 2 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स 2 रूट 2 एक्स और पाई 2 प्लस पाई स्क्वायर। अब हम चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है पाई माइनस tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो इस पे हम डायरेक्ट लगा देंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 पाई बाई रूट 2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस पाई बाई रूट 2 का स्क्वायर। बेटा इसको जब हम चेंज करेंगे 2 नीचे आ जाएगा, तो फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई रूट 2 का स्क्वायर हो गया, ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई रूट 2। तो इसका वैल्यू आ गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, यानी पाई बाई रूट 2। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो आ गया 3/2, इसके बदला में लिख देंगे tan इनवर्स पाई बाई रूट 2 प्लस 1/4, और इसको लिख देंगे ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स पाई बाई रूट 2 प्लस, अच्छा tan इनवर्स रूट 2 बाई पाई है, तो इसको हम लिख देंगे cot पाई बाई रूट 2, cot इनवर्स पाई बाई रूट 2। अब tan इनवर्स पाई बाई रूट 2, tan इनवर्स पाई बाई रूट 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स पाई बाई रूट 2, यहाँ आपका बचेगा 3/2। अच्छा इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 4 हो गया, और यहाँ कर देंगे तो 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई रूट 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1। ये आपका हो गया tan इनवर्स पाई बाई रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई रूट 2 प्लस पाई बाई 4, और ये हम जानते हैं इतना बराबर होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू हो गया 4, 3 पाई बाई 4। ये आपका आ गया 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4, सॉरी बेटा पीछे वाला क्वेश्चन में आपको वाई ई निकालना था, तो जो इक्वेशन आया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, इस तरह से शायद आए थे। तो इसमें हम एक्स का वैल्यू ई पुट कर देंगे, तो ई का वैल्यू जो हम पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर, और यहाँ ई की पावर ई 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 3। तो ये आपका 4 y का वैल्यू निकल गया। इतना आपको ये इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो ठीक है, ये अब 3 पाई बाई 4 आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 3 इंटू 22/4, ये कट गया, 2 से कट गया,
33/2 22/7 और यहाँ 7, यहाँ हो जाएगा 14, तो 14 दूनी 28, ये आएगा 2.5 या 2.6 इस तरह से कुछ दिया हुआ था विकल्प में। इसको आप ये वैल्यू फाइंड कर लेना, यही वैल्यू इसमें दिया हुआ है 2.56 या 2.6 इस तरह से कुछ वैल्यू दिया हुआ है। एक सवाल और बेटा, ये आपका जेईई एडवांस 2003 का सवाल है, ये 2013 का सवाल है, एडवांस 2013 का। इसमें कह रहा है एक कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, इसमें क्वेश्चन है एक कर्व passes through the point 1π/6, let the slope of the curve at each point be y/x plus sec y/x, x greater than 0. The equation of the curve is इसका इक्वेशन फाइंड करना आपको। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। एक कर्व जो है इस पॉइंट से पास करता है और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका स्लोप, नहीं, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व का स्लोप आपको इतना दिया हुआ है, एक्स पॉजिटिव है, तो कह रहा है उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। तो बेटा ये स्लोप दिया हुआ, स्लोप हम जानते हैं कि ये dy dx होता है। स्लोप क्या होता है? dy dx होता है, यानी dy dx का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो dy dx इज इक्वल टू लिया हुआ है y/x प्लस sec y/x, और ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसमें हम पुट करते हैं y बराबर vx, ये पुट करते हैं। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू vx, तो dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, v प्लस एक्स dv बाई dx। अब ये वैल्यू इसमें पुट करना, तो dy dx को लिखेंगे इतना v प्लस एक्स dv dx इक्वल टू y बाई एक्स को लिख देंगे v प्लस सेक भी, ये आपका हो गया, v यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसको हो जाएगा dv बाई, अब इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देंगे, v को एक तरफ x को एक तरफ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dx बाई एक्स। फिर अब इसको इंटीग्रेट करना, तो ये हो जाएगा cos v dv इक्वल टू, ये हो जाएगा log x और प्लस में कांस्टेंट दे देंगे c। cos का हो जाएगा साइन b इक्वल टू log x प्लस c।
भी का यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, भी हो जाएगा आपका साइन y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस सी। अब कह रहा है ये जो कर्व है ये 1 और पाई बाई 6 से पास करता है, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन पाई बाई 6 इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे log e1 प्लस सी। तो c का वैल्यू हो जाएगा साइन, ये तो जीरो हो गया पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो c का वैल्यू आपका आ गया 1/2। अब c का वैल्यू 1/2 आ गया तो आपका इक्वेशन बन गया y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस 1/2। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने जेई एडवांस का सवाल को देखा जो भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड था। तो आपको कैसा लगा उसको कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूं, अच्छे अच्छे सवाल। और इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी।